अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, तो यार क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप एकदम मज़े में होंगे आप सब। वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। अच्छा यार, कुछ दिन पहले मुझे एक दोस्त की कॉल आई थी। दोस्त मतलब इनडायरेक्टली दोस्त है, इधर वो रह रहा है लंदन में। तो उसने मुझे बोला कि यार मेरी जो एक असाइनमेंट मैंने सबमिट करवाई थी तो मेरा एक सब्जेक्ट फ़ेल हो गया है। तो दूसरा ये कि उन्होंने इंक्वायरी बिठा दिया है मेरी। अभी कुछ दिनों बाद उनके साथ मीटिंग है। तो मैंने पूछा कि क्या सूरत हाल हुई है। तो उसने बोला कि यार वो उनने जब चेक वगैरह किया तो बहुत ज़्यादा प्लेजरिज्म निकल आया है, और इसके साथ ही उनने जो है कि आपके पहले नंबर पे जो है एक सब्जेक्ट फेल हो गया है। दूसरा ये कि इंक्वायरी करेंगे कि आपने जो है असाइनमेंट किसकी चुराई है, किधर से आपने असाइनमेंट ली है, किधर से बनाई है, ये पहले असाइनमेंट किसकी थी। तो सारी एक तहकीक होगी इस पर पूरी, फिर आपको अगली बात जो है वो बताई जाएगी। तो मैंने सोचा कि यार इस पर एक वीडियो बनाई जाए कि कैसे आप असाइनमेंट बना सकते हैं, प्लेजरिज्म आप किस तरह चेक कर सकते हैं, किस तरह आपने प्लेजरिज्म से बचना है, किस तरह आपने इन चीज़ों से बचना है। अगर आप एंड तक वीडियो देखेंगे तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें जो है स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाएंगी। तो चलिए यार शुरू करते हैं। सबसे पहले यार बात करें एजुकेशन सिस्टम की। जो पाकिस्तान का या इंडिया का और इधर का एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ही मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है, आपका एग्ज़ाम बेस्ड भी होता है और एट द सेम टाइम आपका असाइनमेंट बेस्ड भी सब्जेक्ट होता है। यानी आपको अगर एक सब्जेक्ट है तो उसमें आपने क्विज़ भी देना होता है, जिसमें मिड टर्म एग्ज़ाम जिसको कहते हैं, उसमें आपने असाइनमेंट्स भी सबमिट करवानी होती हैं, उसमें आपने अगर कोई प्रोजेक्ट है वो भी देना होता है, फाइनल टर्म एग्ज़ाम भी आपने देने होते हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरह का कोई सीन नहीं है। यहाँ पर अगर कोई असाइनमेंट बेस्ड सब्जेक्ट है तो आपने उसकी असाइनमेंट ही सबमिट करवानी है। अगर आपका कोई जो है एग्ज़ाम बेस्ड सब्जेक्ट है तो उसके आपने एग्ज़ाम दे के ही उसको पास करना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इधर यही होता है कि यहाँ रिसर्च बेस्ड या असाइनमेंट बेस्ड जो है वो सब्जेक्ट होते हैं। एग्ज़ाम बेस्ड भी होते हैं लेकिन वो बहुत कम होते हैं, इधर ज़्यादातर रिसर्च ही की जाती है। तो अगर तो आपका एग्ज़ाम बेस्ड है तो जाहिर बात है आपने वो तो पास करके सबमिट करवाना है, पढ़ना पड़ेगा आपको जिस तरह पाकिस्तान में पढ़ते हैं। लेकिन वो फिर सिस्टम रट्टे वाला नहीं है, आपने प्रॉपर पढ़ के उसको समझ के आपने जवाब लिखने होते हैं। इसके बाद अगर बात करें हम असाइनमेंट की या रिसर्च की, तो यार असाइनमेंट की अगर पहले नंबर पे बात करें तो असाइनमेंट इधर इस तरह नहीं बन जाती जिस तरह हम पाकिस्तान में बनाते हैं कि एज इट जो है वो कोई आर्टिकल उठाया, अगर कोई सब सवाल मिला है हमने एज इट उसको गूगल पर लिखा, जो जवाब आया उसको उठा के पेस्ट किया और लिख दिया। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है असाइनमेंट्स हार्ड फॉर्म में हम उधर लिख के देते थे, लिखते जाते थे, हेडिंग देते जाते थे, पूरे 15 20 25 30 A4 जो पेजेस होते थे वो हम लिख के सबमिट करवा देते थे। और वो बस चेक भी नहीं थे करते, देखते थे भाई पेज पूरे हैं, वजन ठीक है, उठा के डस्टबिन में हमारे नंबर लग जाते थे, उनको असाइनमेंट मिल जाती थी, डस्टबिन का भी काम बन जाता था और वो हर चीज़ जो है वो डस्टबिन में चली जाती थी और हम पास हो जाते थे। लेकिन इस तरह का इधर कोई सीन नहीं है। आपने जो भी करना है इधर सॉफ्ट फॉर्म में करना है, सॉफ्ट फॉर्म में आपने अपनी जो है असाइनमेंट सबमिट करवानी है। तो असाइनमेंट सबमिट करवाने के लिए यार असेसमेंट इन्फॉर्मेशन होती है। कोई भी सब्जेक्ट है तो आप जब वो ओपन करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप के अंदर तो उसकी असेसमेंट इन्फॉर्मेशन देखनी है आपने, कि उस असेसमेंट इन्फॉर्मेशन में जो आपका मॉड्यूल लीडर है या जो आपका ट्यूटर है उसने आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, उसने क्या क्या चीज़ें मांगी हैं। उन्होंने एक एक चीज़ जो है वो मेंशन उधर की होती है कि आपने इस तरह करना है, ये आपके अंदर चीज़ होनी चाहिए, ये इंट्रोडक्शन जो है वो इस तरह का होना चाहिए, ये इस तरह का होना चाहिए, ये इस तरह का होना चाहिए। होता इधर ये है कि जिस तरह हम पाकिस्तान में लेटर या कोई एप्लीकेशन लिखते थे, उसका जो ऊपर नाम वगैरह लिखते थे उसके अलहदा नंबर होते थे, फिर सब्जेक्ट के अलहदा, फिर बॉडी के अलहदा, फिर एंड पे जो हम लिखते थे योर सिंसियरली उसके अलहदा नंबर होते थे। कई दफ़ा इधर असाइनमेंट का भी इसी तरह सीन होता है, इंट्रोडक्शन के अलहदा होते हैं, बॉडी के अलहदा होते हैं, कंक्लूजन के जो नंबर हैं वो अलहदा से होते हैं। तो वो एक एक चीज़ आपने पढ़नी होती है और उसके मुताबिक जो है वो आपने एक एक चीज़ अपनी लिख कर जमा करवानी होती है। तो दूसरी बात ये कि हम बहुत शर्मीले होते हैं, हम क्वेश्चन तो पूछते ही नहीं है ना। हमें हमारे दिल में ये होता है कि हम पूछेंगे अगला बंदा हमें मार देगा, क्योंकि हमारी पाकिस्तान से या इंडिया से मैंटेलिटी होती है कि जो सर होता है वो बहुत ऊंचे दर्जे का बंदा होता है और हम उससे पूछ ही नहीं सकते। ये 80% की मैं बात कर रहा हूँ, इसी तरह का ही होता है। हम पूछते सवालात हम नहीं पूछते। इधर हम अगर किसी से पूछते हैं, अगर हम किसी को सर कहते हैं, सर हम उसी बंदे को कहते हैं जिसको जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो खिताब दिया जाता है सर का। अदरवाइज कई टीचर्स भी ऐसे होते हैं जिनको बाय नेम बुलाया जाता है। कल मैं अपनी यूनिवर्सिटी में था तो एक हमारी टीचर थी, तो लड़के ने बोला कि इसको मैडम करके ना बुलाना या
टीचर का ना बुलाना, इसका जो नाम है वो उसी तरह बुलाना, वो माइंड कर जाती है। तो वही बात है कि मैं नाम करके उसको बुलाया था। तो इधर मोस्ट सारे टाइम टीचर को भी बाई नेम बुलाया जाता है, सारियाँ मैम या कुछ भी कह के नहीं बुलाया जाता। तो चीज़ ये है कि आप यार कोई क्वेश्चन आपके जहन में है आप पूछें, वो कुछ भी आपको नहीं बोलेंगे, बल्कि आपके जो है नॉलेज में भी इजाफा होगा और आपकी जो असाइनमेंट है वो उसकी थोड़ी ग्रिप बनेगी, वो आपकी अच्छी से अच्छी बनती चली जाएगी। जितना आप उनसे ज़्यादा पूछेंगे आप अपनी चीज़ें वगैरह जो है वो क्लियर करते जाएंगे। बाद बात ऐसे भी होता है कि जब आप अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर लेते हैं तो आप अपने टीचर को जो है वो सेंड करते हैं, तो वो पूरी रीड करके आपको बताता है कि आपकी ये गलती है, ये गलती है, ये गलती है, इनको ठीक कर लें तो आपका ठीक हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर ये फ़ॉन्ट बहुत मैटर करता है, यानी कोई भी इंट्रोडक्शन का अलहदा फ़ॉन्ट हो, बॉडी का अलहदा फ़ॉन्ट हो, जो है कंक्लूजन का अलहदा फ़ॉन्ट हो, तो जो आपके नंबर हैं वो कट जाएंगे। तो मेरे साथ पहले सेमेस्टर में इसी तरह हुआ था, फ़ॉन्ट का मेरी जो है प्रॉब्लम मुझे आ गई थी, उसी वजह से मेरे नंबर भी कम आए थे। तो ये चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा इनका ख्याल रखना है, चीज़ें जो हैं वो पूछनी है। बाद का ऐसे भी होता है कि आपकी कई दफ़ा सॉफ्टवेयर वाइज जो होते हैं, अगर आपका सब्जेक्ट कुछ इस तरह का यानी आईटी के रिलेटेड है तो जो सॉफ्टवेयर का आंसर आएगा जाहिर बात है आपने वही उधर लिखने हैं। लेकिन अगर आपका रिसर्च बेस्ड है, जिस तरह आप अगर बिज़नेस के स्टूडेंट हैं, मैनेजमेंट के, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हैं या बिज़नेस मैनेजमेंट के हैं, तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको प्रपोजल पढ़ने पड़ेंगे, आपको इनके आर्टिकल जो है वो रिसर्च करके पढ़ने पड़ेंगे और एक कई ना कई आर्टिकल आपको पढ़ने पड़ेंगे और उसको सबको देख के आपको अपनी वर्डिंग में जो है पूरी की पूरी असाइनमेंट बनानी पड़ेगी। आप उसको उठा के नहीं लिख सकते, अदरवाइज प्लेजरिज्म बहुत हाई लेवल तक चला जाएगा और सब्जेक्ट जो है वो फेल हो जाएगा। प्लेजरिज्म जो है बाद यूनिवर्सिटी जो है वो मैक्सिमम 10 से 15% तक अलाउ करती हैं, इससे ज़्यादा अगर आपका थोड़ा होता है तो आपके नंबर कट होते चले जाते हैं। तो इधर जो है वो पासिंग मार्क्स 100 में से जो हैं वो मेरे ख्याल से हैं 49-50 तक जो बंदा होता है वो पास होता है। तो इससे आगे फिर ग्रेड वगैरह स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं, C नेगेटिव तक भी आते हैं, फिर C प्लस, फिर आता है B नेगेटिव, B प्लस, फिर B, इस तरह का ग्रेड वगैरह आते हैं। तो एक और बात करें यार, बाद का हम इधर जो स्टूडेंट्स आते हैं इनके पास इतना टाइम नहीं होता, रही बात है काम वगैरह भी साथ करना होता है, तो फिर हम किसी ना किसी जगह से हेल्प ले रहे होते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी शुरू में इस तरह किया था, अपने खुद जो है असाइनमेंट बनाने की कोशिश की थी लड़के की मदद के साथ, लेकिन उसमें जो है कई चीज़ों की समझ नहीं थी, नंबर कम आ गए थे। तो हम हेल्प आउट जब किसी की तरफ से लेते हैं तो हम सब कुछ ही उस पर छोड़ देते हैं कि जो वो बनाएगा बस ठीक है वो सेंड करेगा, हम एज इट उठा के जो है सबमिट करवा देंगे। हम ना उसका प्लेजरिज्म चेक करते हैं, ना कोई चीज़ चेक करते हैं कि जो चीज़ हमसे पूछी गई है, सवाल मशरिक़ की तरफ से हो रहा है, जवाब मगरिब की तरफ का लिखा हुआ है, तो हम ये चीज़ भी चेक नहीं करते, हम एज इट उठा के जो है वो सबमिट करवा देते हैं। नंबर फिर कम आते हैं, फिर हम उसको रो रहे होते हैं कि यार तुमने मतलब क्या किया, हमारी असाइनमेंट के साथ इतने नंबर कम क्यों आए हैं। तो इसलिए अगर आप किसी से हेल्प भी ले रहे हैं तो जब वो आपको असाइनमेंट सेंड करें, असाइनमेंट अपने लैपटॉप में प्रॉपर ओपन करें, ताकि उसका जो एक बैकग्राउंड जो सॉफ्टवेयर होता है वो आपका चेंज हो जाएगा कि लैपटॉप आपके में ओपन है, आपके लैपटॉप में असाइनमेंट बनी है। दूसरा ये कि आप चीज़ें जो है वो एक एक चीज़ चेक कर लेंगे, प्लेजरिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट आप चेक कर लेंगे कि कोई प्लेजरिज्म तो नहीं है। दूसरा ये कि सवाल वगैरह आप देख लेंगे कि जो सवाल पूछा गया है वो सवाल का जवाब भी दिया गया है और नहीं। और तीसरा ये कि आप वो असाइनमेंट एक दफ़ा दोबारा अपने ट्यूटर को सेंड करेंगे, अगर उसकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस आता है तो वेल एंड गुड, अगर कोई वो चीज़ कहता है कि ये चीज़ अपनी क्लियर कर लें, दोबारा वो अपने तरीके से कर लें या दोबारा उसको बोलें कि यार ये चीज़ दोबारा मुझे क्लियर करके फाइनल असाइनमेंट जो है वो सेंड कर दो, तो ये फिर आपकी असाइनमेंट प्रॉपर पास हो जाएगी। तो यार कोशिश करें असाइनमेंट जो है अपनी लाजमी पास करें। अगर आप फेल हो जाते हैं तो कई यूनिवर्सिटी जाते होते हैं, जिस तरह मेरी है रीसीट का ऑप्शन होता है, लेकिन कई यूनिवर्सिटी जाते होते हैं रीसीट का भी ऑप्शन नहीं होता, आपको दोबारा से जो है वो नई फ़ीस पे करनी पड़ती है, सब कुछ नया करना पड़ता है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यार उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगे, वीडियो हेल्पफुल रहे, वीडियो को लाइक लाजमी कर दे, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।